गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन की कविता संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। यह कविता संग्रह 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अकाल और उसके बाद कविता में कवि नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद की स्थिति को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब हम इस कविता की व्याख्या की ओर चलते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। प्रस्तुत कविता में कवि ने अकाल और उसके बाद की स्थिति को दर्शाया है। यह कविता 2 चरण में है, जिसमें प्रथम चरण प्रथम 4 पंक्ति में अकाल के समय का वर्णन है और अंतिम 4 पंक्ति में अकाल के बाद का वर्णन है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। जब अकाल होता है, जब अकाल का समय होता है तो चूल्हा जलता नहीं है, न ही चक्की चलती है। तो कभी यहाँ पर चूल्हा को रोते हुए और चक्की को उदास दर्शाए हैं। चूल्हा की गरिमा तभी है, चूल्हा की सार्थकता तभी है जब वह जले, जब उससे भोजन बनाया जाए, जब उस पर भोजन बनाया जाए, तभी उसकी गरिमा है, तभी उसकी सार्थकता है। और चक्की का महत्व तभी है जब उससे अन्न पीसा जाए। आज न तो चूल्हा को जलाया जा रहा है और न ही चक्की से किसी प्रकार का कोई काम लिया जा रहा है, जिसके कारण आज चूल्हा और चक्की दोनों उदास हैं। साथ ही जब घर की औरतें चूल्हे पर भोजन बनाती है तो उस समय जो औरतों की चूड़ी की खनक है, उस खनक से चूल्हा अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है। किंतु आज अकाल की स्थिति में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिसके कारण आज चूल्हा रो रहा है। और आज न तो चक्की के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अन्न पीसा जा रहा है और न ही जब वहाँ किसी प्रकार का कोई गीत गाया जा रहा है। कहने का अर्थ है कि जब घर में जब औरतें जात चलाती थी तो उस समय वह अन्न को पीसने के क्रम में किसी प्रकार का कोई न कोई गीत गाती रहती थी। आज शहर में या आज गांव में भी जात का प्रयोग बहुत कम होने लगा है। आज लोग मशीनों में जा कर के अन्न को पिसवा रहे हैं, किंतु पहले मशीन नहीं थे। लोग घर में ही अपने जात के माध्यम से, चक्की के माध्यम से अन्न पीसा करते थे। और जब लोग अन्न पीसा करते थे तो वहाँ पर तरह तरह के गीत को गाते हुए औरतें अन्न पीसा करती थी, जिसके कारण चक्की भी प्रसन्न रहा करता था। किंतु आज न तो चक्की के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अन्न पीसा जा रहा है और न ही आज वहाँ पर किसी तरह का कोई गीत गुनगुनाया जा रहा है, जिसके कारण आज चक्की भी उदास है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कवि ने कानी कुतिया का ही जिक्र क्यों किया? कुतिया हो सकता था, कानी कुतिया क्यों? तो यहाँ पर है
कि यहाँ पर कानी कुतिया अर्थात कुतिया की दयनीयता को दर्शाया गया है। अकाल के समय में जो जीव समर्थ थे वह उस जगह को छोड़ करके भोजन की तलाश में दूसरी जगह चले गए या जा सकते हैं, किंतु कुतिया अत्यंत ही दयनीय है, वो दयनीय स्थिति में है, जिसके कारण वो कहीं और नहीं जा पाई और वह चूल्हे और चक्की के पास ही उदास भाव से पड़ी हुई है, क्योंकि वह जानती है कि जब चूल्हा जलेगा और जब चक्की चलेगी तो भोजन बनेगा और उसे वहाँ से कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वह इसी इंतज़ार में वहाँ पड़ी हुई है कि कभी न कभी चूल्हा जलेगा और चक्की चलेगी। इसलिए यहाँ पर कवि कानी कुतिया के माध्यम से दयनीयता को दर्शा रहे हैं कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास ही, कई दिनों तक इंतज़ार में कानी कुतिया भी उसके पास सोई हुई है कि कभी न कभी तो अन्न मिलेगा। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कवि कहते हैं कि भीत अर्थात दीवार पर छिपकलियों की गश्त लगी हुई है, छिपकलियों की गश्त लग रही है। गश्त मतलब धमा चौकड़ी से छिपकलियाँ इधर उधर दौड़ रही है। जब घर में अन्न नहीं है, घर के लोगों की स्थिति दयनीय है, तो घर में चहलकदमी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण छिपकली दीवार पर गश्त लगा रहे हैं। साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि जब घर में अन्न नहीं है तो अन्य सामग्री भी नहीं होगी। जब घर में किरासन तेल रहता है तभी दीपक जलते हैं, और आज घर में किरासन तेल भी नहीं है, जिसके कारण दीपक भी नहीं जल रहा है। दीपक जलते हैं तो विभिन्न तरह के कीड़े मकोड़े वहाँ आते थे, दीवार पर आते थे, जिसे खाकर छिपकली अपना पेट भरा करती थी। किंतु जब वहाँ किसी प्रकार का दीपक नहीं जल रहा है, अर्थात वहाँ कीड़े मकोड़े भी नहीं आ रहे हैं, जिससे कारण उसका पेट नहीं भर पा रहा है, इसलिए छिपकली भी दीवार पर चारों तरफ गश्त लगा रही है। कभी कहते हैं कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब जब घर में अन्न रहता है तो चूहे भी घर में चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं, घर में धमा चौकड़ी मचाते हुए दिखाई देते हैं। किंतु आज घर में अन्न ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चूहे क्या करें। जब अन्न रहता है या लोग जब अन्न पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसके कुछ भाग जो कुछ लोग फेंक देते हैं या इधर उधर बिखर जाता है, तो उससे चूहे अपने काम चला लेते हैं, और अन्न रहने पर घर में चूहे धमा चौकड़ी करते रहते हैं। किंतु आज अन्न के अभाव होने के कारण उसकी भी हालत पतली हो गई है, उसका भी उछलना कूदना बंद हो गया है। इस प्रकार कवि ने इन 4 पंक्ति के माध्यम से अकाल के समय की स्थिति को दर्शाया। इसके बाद कवि अंतिम 4 पंक्ति के माध्यम से अकाल के बाद की स्थिति को दर्शाते हैं। कवि कहते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अब कई दिनों के बाद घर के अंदर दाने आते हैं, अर्थात घर के अंदर अन्न आते हैं। जब घर के अंदर अन्न आता है तो चूल्हा जलाया जाता है। उस अन्न को बनाने के लिए, अन्न को पकाने के लिए चूल्हा जलाया जाता है, और जब चूल्हा जलता है तो घर के आंगन से धुआं ऊपर उठता है, और जब धुआं ऊपर उठता है तो घर भर की आंखें चमक उठती है। सभी घर भर के लोग प्रसन्न हो उठते हैं, क्योंकि जब चूल्हा जला है तो भोजन बनेगा, और जब भोजन बनेगा तो उसका पेट भी भरेगा। ऐसी स्थिति में सभी लोग प्रसन्न हो उठते हैं। यहाँ तक कि कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद, यहाँ तक कि जो कौवे होते हैं, कौवे भी कई दिनों के बाद अपने पंख को खुजलाते हैं, अर्थात कौवे भी कई दिनों के बाद
प्रसन्न होते हैं कि अब उन लोगों को भी भोजन मिलेगा। कहने का अर्थ है कि जब घर में भोजन बनता है, घर के लोग भोजन खाते हैं, तो केवल वही नहीं, उनके साथ साथ अन्य जीव जंतु भी का भरण पोषण भी उसी के माध्यम से होता है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने अकाल और उसके बाद की स्थिति को दर्शाया है। इस कविता में हमें एक ऐसे सूनेपन का बोध होता है जो अत्यंत ही पीड़ादायक है। चूल्हे का न जलना, चक्की का न चलना भारतीय जीवन की पीड़ादायक स्थिति है, जिसे आज भी गांव में रहने वाले, दूसरे के खेत खलिहान में काम करने वाले निम्न वर्ग इस पीड़ा को झेल रहे हैं। लेकिन नागार्जुन निराशा के कवि नहीं है। इतने संतरास के बावजूद वे लोगों की आंखों में एक चमक देखते हैं, एक उम्मीद देखते हैं और संपूर्ण जीवन में एक खुशहाली भर देते हैं। इस प्रकार इन्होंने गतिहीनता या जड़ता को सहजता के साथ तोड़ा है। इस कविता में कवि ने अकाल को दर्शाने के लिए पीड़ित मानवों का चित्रण नहीं किए हैं, बल्कि अकाल चित्रण की एक नई परिपाटी अपनाए हैं। नागार्जुन ने कुछ वस्तुओं और कुछ जीवों के माध्यम से अकाल की भयावहता को दर्शाया है। उन्होंने भूखे मनुष्यों के स्थान पर चूल्हे के रोने, चक्की के उदास रहने, चूहों और छिपकलियों के भूखे मरने का वर्णन करके इस तथ्य की ओर संकेत किया है जिससे मनुष्यों की दारुण दशा का अनुमान किया जा सकता है। धन्यवाद। आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगले दिन मैं फिर दूसरे वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।